नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू और कश्मीर को लेकर आज अहम बैठक होगी और इसमें राज्य के तमाम राजनीतिक दल शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। बैठक दिन में 3 बजे प्रधानमंत्री के नई दिल्ली में स्थित आवास पर होगी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार राज्य के भीतर विधानसभा के चुनाव कराना चाहती है और इस दिशा में चर्चा हो सकती है। उधर प्रधानमंत्री के साथ होने वाली इस बैठक से एक दिन पहले ही कश्मीर के अंदर 3 आतंकी हमले हुए हैं। ये हमले शोपियां, पुलवामा और श्रीनगर शहर में हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे एनसीपी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बातचीत के इस कदम को अच्छा बताया है। साथ ही कहा वो पीएम के सामने अपने मुद्दे रखेंगे जिससे राज्य में अमन और शांति आए। पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल कि आप इस बैठक से क्या चाहते हैं, इस पर फारूक ने कहा कि चाहने से कुछ नहीं होगा, चाहते तो हम आसमान हैं, लेकिन पीएम के सामने मुद्दे रखेंगे और बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान से बात करने वाले बयान पर फारूक ने कहा कि वो उनका अपना एजेंडा है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, हमें अपने वतन से मतलब है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी से टीएमसी में आने वालों का तांता रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब बंगाल के बीरभूम में बीजेपी के 150 और कार्यकर्ताओं को शुद्धिकरण के बाद टीएमसी में लिया गया। उनको टीएमसी में वापस लेने से पहले उनको सैनिटाइजर से साफ किया गया। सैनिटाइजर से साफ करने वाले टीएमसी नेताओं ने कहा कि इन बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी का वायरस लगा था, जिसको सैनिटाइजर से साफ कर दिया गया है। इससे पहले हुगली में 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना सिर मुड़वाया और फिर गंगाजल से छिड़काव के बाद उनको टीएमसी में वापस लिया गया। मोदी सरनेम वालों को लेकर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी पर मानहानि का केस कर दिया गया था। उसी मामले में आज राहुल गांधी अपना अंतिम बयान दर्ज कराने गुजरात के सूरत पहुंचे हैं। राहुल ने 13 अप्रैल 2019 को एक चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सबके एक ही सरनेम कैसे हैं। राहुल ने कहा कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों। जिसके बाद गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। इससे पहले राहुल गांधी अक्टूबर 2019 में अदालत के सामने पेश हो चुके हैं और अपनी टिप्पणी के लिए उन्होंने खुद को दोषी मानने से इनकार कर दिया था। राजस्थान में गहलोत और पायलट गुट के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। इस बीच बुधवार को 13 में से 12 निर्दलीय विधायकों ने बैठक कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब करना है, इसमें किसको शामिल करना है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विशेषाधिकार है। वहीं इसके बाद निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने पायलट को लेकर कहा कि पायलट भाग्यशाली हैं, राजेश पायलट के घर में पैदा हुए, कम उम्र में सांसद और मंत्री बन गए, इसके बाद लोकसभा चुनाव हारे तो राजस्थान में डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ बन गए। लोढ़ा ने कहा कि पायलट ने पहली बार और अब दूसरी बार भी सीएम के सामने हार देखी, सीखते सीखते ही समय लगेगा। गहलोत गुट के निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा द्वारा पायलट को बाहरी बताए जाने के बाद पायलट समर्थक इंद्राज गुर्जर ने गहलोत गुट पर हमला बोला। इंद्राज गुर्जर ने पायलट को शेर बताते हुए गहलोत गुट को गीदड़ बता दिया। गुर्जर ने कहा कि पायलट बाहरी नहीं है, सभी गीदड़ मिलकर भी शेर का शिकार नहीं कर सकते। इंद्राज गुर्जर ने इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस को निर्दलीय विधायकों के समर्थन की जरूरत नहीं है। पंजाब विधानसभा चुनाव कुछ महीने बाद ही होने को हैं, पर कांग्रेस पार्टी का अंतर्कलह सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि इसमें नई गांठें पड़ती जा रही हैं। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दिल्ली में 2 दिनों तक डेरा डाले रहने के बाद सोनिया गांधी या राहुल गांधी से मिले बगैर ही बुधवार की शाम चंडीगढ़ लौट गए। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो पंजाब कांग्रेस में सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद मामला सुलझाने के लिए सुझाव देगी। ये कमेटी काम करती रहेगी। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि कैप्टन की मुलाकात सोनिया या राहुल से नहीं हो सकी, लेकिन उन्हें आश्वस्त किया गया है कि वे अपने पद पर बने रहेंगे। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है और कोविड महामारी की आगे की लहरों से जोखिम की चेतावनी भी दी है। एजेंसी ने विकास के दृष्टिकोण को ये कहते हुए कम कर दिया कि अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी लहर के कारण राज्यों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों में तेज संकुचन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को 10 दिन के अंदर 12वीं क्लास की मूल्यांकन नीति बताने का आदेश दिया है और कहा है कि 31 जुलाई तक नतीजे घोषित हो जाने चाहिए।
वहीं इम्तिहान के कार्यक्रम में एकरूपता लाने के लिए दायर याचिका पर कोई निर्देश जारी करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र और स्वायत्त हैं, लिहाजा उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दिया जाएगा। अभिनेत्री से टीएमसी सांसद बनी मिमी चक्रवर्ती कथित तौर पर एक फेक कोविड टीकाकरण केंद्र के झांसे में आ गई। इस केंद्र पर सैकड़ों लोगों को टीका लगा दिए गए। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने संदेह होने पर शिकायत दर्ज कराई तो उस टीकाकरण की व्यवस्था करने वाले और खुद आईएएस अधिकारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जांच के लिए नमूने भेजे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि शिविर में लोगों को असली या नकली टीके दिए गए थे। पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया है उसकी पहचान होसेनपुर के 28 वर्षीय देवंजन देव के रूप में हुई है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सत्य हिंदी से बात करते हुए बीजेपी के विश्वासघात को लेकर कहा कि ये तो उनको चुनाव के दौरान ही दिखने लगा था, जब उन्होंने एलजेपी को वोट कटुआ कहना शुरू कर दिया था। चिराग ने कहा कि उनको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी शिकायत है कि उन्होंने पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता स्वीकार कर लिया, जबकि हमारी पार्टी का संविधान कहता है ये निर्णय पार्टी लेगी। चिराग ने कहा कि मैं अध्यक्ष था लेकिन मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा गया। चिराग ने कहा कि जिस तरीके से तुरंत निर्णय लिया गया तो कहीं न कहीं दुख तो होता है। आज फिर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे तो डीजल में 7 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 95 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। इसके अलावा देश के करीब 14 राज्यों के शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार हो चुकी है, जो देश में तेल की कीमतों की सर्वाधिक कीमत है। बता दें इस साल 1 जनवरी से अभी तक पेट्रोल में 13 रुपये 79 पैसे और डीजल की कीमत में 14 रुपये 18 पैसे बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं अब पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कांग्रेस याद आ गई है। उन्होंने कहा कि अभी डीजल पेट्रोल की बढ़ी कीमतों की एक बड़ी वजह कांग्रेस है, जिसने 2014 से पहले तेल बॉन्ड को लेकर भाजपा पर लाखों करोड़ों रुपए बकाया छोड़ दिए। भारत में एक दिन में 54,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज हुए हैं और 1321 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 3,91,981 हो चुकी है। फिलहाल सक्रिय मामले 6,27,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।